हरे कृष्ण। आज हम लोग देखेंगे 26वां श्लोक तीसरे अध्याय का। ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि जो विद्वान व्यक्ति है उसको निरासक्त भाव से कर्म करना चाहिए अज्ञान व्यक्ति को सिखाने के लिए। आज देखते हैं क्या आगे और देखते हैं आज क्या है। ठीक, संस्कृत देखते हैं। ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिना। जो व्यक्ति कर्म करने में बहुत आसक्त है, ठीक, या कर्म फल से बड़ा आसक्त है, ये भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से। कर्म से आसक्त है, कर्म फल से आसक्त है, तो वो कौन है? जनयेद अज्ञाना, वो अज्ञानी व्यक्ति। तो अज्ञानी व्यक्ति जो बहुत आसक्त है कर्म करने से, यानी कर्म संगिनाम, उसकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करे। ना बुद्धि भेदम, बुद्धि भेद कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि उससे ये ना कहें कि जो तुम कर रहे हो उससे क्या हो, कुछ नहीं होने वाला है इससे। ठीक, आप मतलब उससे ये नहीं कहना है कि आपके कर्म में, आपका कर्म किसी काम का नहीं है, कोई काम का आने वाला कर्म नहीं है आपका। मतलब जितने भी कर्म है सब छोड़ो। बात समझ में आ रही है? जैसे बहुत से लोग होते हैं कि अभी ये करना है, ये बिजनेस खोलना है, ऐसे पैसे कमाने हैं, फिर ये प्रमोशन, वो प्रमोशन, फलाना धमाका, ये वो, बहुत कुछ बोलते हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति जो जानता है, जैसे मान लीजिए हम लोग जो साधु पुरुष होते हैं, अरे ये सब भोग विलास में कहाँ पड़ा हुआ है, क्या करेगा इतने रुपए कमा के, कहाँ इस चक्कर में पड़ा हुआ है, कर्म बंधन फंस रहा है। तो हम लोग ज्ञानी व्यक्ति, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जाके उससे नहीं कह सकते सब बंद करो, नौकरी वोकरी करना, नौकरी करना, पैसे कमाना, सब बंद करो, सब व्यर्थ है, ये हम लोग नहीं कह सकते। और अगर हम लोग मान लीजिए कोई कहता भी है, तो पहली बात तो व्यक्ति वो सुनेगा नहीं आपकी और विचलित हो उठेगा। अरे ये क्या बोल रहे हो, ये थोड़ी ना है, पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य है। बात समझ में आ रही? ऐसे लोग फिलहाल बड़े तो बहुत, और हम लोग देखते भी हैं कि अरे यार क्यों इतना कमा रहा है, क्यों अपनी लाइफ की एनर्जी इसमें वेस्ट कर रहा है, कृष्ण भक्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है और पता नहीं कहाँ कहाँ कर्म कर रहा है, कौन कौन से कर्म कर रहा है, कहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। तो ये सब हम समझते हैं। तो अगर हम यही सब चीजें आके उसको बता देंगे और कह देंगे तुम छोड़ो ये सब कर्म करना, तुम भक्ति करने लगो, तो उसको वो सुनेगा नहीं और विचलित भी हो जाए। तो ऐसे लोगों को आप तुरंत नहीं बोल सकते कि कर्म छोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं। पसंद में आ रही? आप उनको तुरंत नहीं कह सकते कि आप सब कुछ छोड़ दो, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं। तो ठीक है, तुम कर्म करो, पर उस कर्म को कृष्ण को समर्पित करना सीखो। भाई पैसा कमाना है, तुम नहीं छोड़ पा रहे हो पैसा कमाना, नौकरी करना, उसमें आसक्त हो कर्म करने में, नौकरी करने में, नौकरी करो, पैसा कृष्ण की तरफ ट्रांसफर करो, ये सिखाओ उसको। ना कि ये कि कर्म ही मत करो, ये छोड़ो, ये सब कर्म, सब भौतिक कर्म से छोड़ो, ये इसमें कर्म बंधन में फांस देंगे, सबको हटा बंद करो, ये सब, ये आप नहीं बोल सकते। जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो कर्म करने में बहुत आसक्त है, उसकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करे, उसको तुरंत जो है कर्म करने से रोके नहीं, या तुरंत ऐसा मत कह दीजिए कि आपका कर्म बेकार है, सब छोड़ो, इस कर्मों से कुछ नहीं होने वाला।
उनको ये ना। बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर प्रभु जी बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे भक्ति में लाएंगे? सब आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक, बहुत प्रैक्टिकल श्लोक। क्योंकि ऐसे व्यक्ति, हम हमारे चारों तरफ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कर्मों से बहुत आसक्त हैं, या कर्म करने में बड़ा आसक्त है, तो उनको हमें क्या उपदेश देना चाहिए, ये हम लोग सीखने वाले हैं आज के श्लोक। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। जोशयेत, प्रपादन ने क्या translate किया इसमें? जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। जोशेत, नियोजित करें, सर्व सारे कर्माणि कर्म, विद्वान विद्वान व्यक्ति, युक्त लगा हुआ, समाचरण अभ्यास करता है, मतलब उनको ऐसे कर्मों में नियोजित करें, मतलब उनको ऐसे इस तरीके से कर्म करना सिखाएं कि वो कृष्ण को समर्पित करें। तो विद्वान जनों को चाहिए कि कर्म करने से उनको रोके नहीं, उनको बल्कि सिखाएं कि तुम कर्म करते हुए कैसे कृष्ण को समर्पित करो इन कर्मों को, तो सिखाना है। कर्म करने से रोकना नहीं है, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करें कि तुम ये सब कर्म मत करो, ये सब कर्मों से कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि कर्म करो, कर्म अगर कर्म से आसक्त है तो ठीक है, कर्म करो, तो अपना बस ये सीखो कि कैसे उन कर्मों को कृष्ण में समर्पित करना है। वो विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो उनको करके दिखाए, समाचरण, आचरण करके दिखाए विद्वान व्यक्ति कि देखो ऐसे करना चाहिए कर्म कृष्ण के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अनुवाद देखते हैं। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। कोई उदाहरण आ रहा है प्रभुपाद जी के जीवन से? हाँ, दो एग्जाम्पल आ रहे हैं, ये नाम नहीं याद आ रहा है। प्रभुपाद जी डिसाइपल थे, तो उनको पैसे कमाने का बड़ा शौक था। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक, पैसे कमाने का शौक है ही तुम्हें, तो खूब पैसा कमाओ और कृष्ण को समर्पित कर दो। तो ये भी प्रभुपाद जी ने उनकी प्रवृत्ति को ये नहीं कहा कि पैसा कमाना तो बुरा है, पैसा कमाओगे कर्म बंधन में फंस जाओगे, ये सब कुछ नहीं कहा। ठीक, पैसा कमाने में तुम्हारा बड़ा मन करता है, खूब पैसा कमाओ, लेकिन कृष्ण को लाके दे दो। और वैसे ही एक और प्रभुपाद जी डिसाइपल थे जिनको लड़ने का बड़ा शौक था, लड़ने का। तो किसी को देखते भक्तों को गलत काम करते हुए तो लड़ पड़ते। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हें लड़ने का बड़ा शौक है, तुम इंडिया जाओ, वहां पे खूब मायावादी लोग हैं, उन सबको हराओ, सबको उन सबसे लड़ो तुम। तो लड़ने की प्रवृत्ति को प्रभुपाद जी ने भगवान की सेवा में लगा दिया। ये नहीं कहा लड़ना, अरे लड़ना तो कितनी बुरी बात है, गुस्सा, गुस्सा तो बड़ा मतलब गुस्सा तो काम का वो है, ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है। तुम क्रोध आता है तुम्हें, ये वो सब कुछ नहीं कहा। कहा क्रोध आता है कोई बात नहीं, उसी प्रवृत्ति को प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियस वे में लगवा दिया। तो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वी हैव टू डू इट टेल our activities to Krishna conscious. We don't have to stop our activities. हमें कर्मों को रोकना नहीं है, अपने कर्मों को कृष्ण कॉन्शियस की तरफ मोड़ दें। ठीक है, तो ये सुपीरियर आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, वही सिखा पाते हैं कैसे हमें कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना है। इसलिए लिख रहे हैं कि जो ज्ञानी जन है उनको चाहिए कि अज्ञानियों को सिखाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीता भूषण टीका। ओके, इसके साथ ही जो ज्ञानी पुरुष है उस लोक हित का ध्यान रखते हुए बड़े ध्यान पूर्वक कर्म करने चाहिए। यद्यपि व्यक्ति ज्ञान में निष्ठ हो सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ज्ञान का मतलब, यहाँ पे जो ज्ञानी जन की बात हो रही है, इसका मतलब वो ये है कि वो आत्म साक्षात्कार में स्थित हो चुका है, उसको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ज्ञानी पुरुष की बात हो रही है, उसका मतलब ये है कि जो निष्काम कर्मियों करते करते ज्ञान योग के स्तर पे आ चुका है, आत्म साक्षात्कार उसको हो चुका है, अब उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ज्ञानी पुरुष की बात वो हो रही है। और अज्ञानी जो है वो अपने कर्म फल से आसक्त है, कर्म करने से
आसक्त है वो उसको अज्ञानी बोला जा रहा है, और ज्ञानी मतलब जो आत्म साक्षात्कार में स्थित हो चुका है। ठीक, ये मैंने बता दिया रिवाइज करने के लिए। ठीक है, यद्यपि व्यक्ति ज्ञान में निष्ठ हो सकता है, अर्थात वह परिनिष्ठ भक्त हो सकता है। मतलब उसकी श्रद्धा कर्मों में नहीं है, वर्णाश्रम के कर्मों में नहीं रही है श्रद्धा उसकी। उसकी श्रद्धा अब कर्म मार्ग में नहीं है, उसकी श्रद्धा भक्ति में, क्योंकि वो अपने आप को आत्मा के स्वरूप में देख पा रहा है, इसीलिए वो भक्ति में स्थित हो चुका है। ठीक, उसको बोल रहे हैं ज्ञानी पुरुष। अर्थात वह परिनिष्ठ भक्त हो सकता है, फिर भी उसे उन मूर्खों की बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए जिनकी मूर्खतावश कर्म मार्ग में श्रद्धा है। ठीक है, मतलब जो ये सोचता है कि हम ये सब कर्म करेंगे, खूब कर्म करके स्वर्ग जाएंगे, वहां भोग करेंगे, तो उनको डिस्टर्ब ना करेगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे प्रभु जी ये मत बोलिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कम से कम बताएं तो उनको कि ये सब गलत है, भोग नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा ये गंभीर श्लोक है, बहुत डिफिकल्ट है समझना। जो ज्ञान में निष्ठ हो चुका है, और जो व्यक्ति कर्म मार्ग में उसकी श्रद्धा है, जिसको ये है कि मैं ये सब कर्म करूंगा, सकाम कर्म करूंगा और खूब स्वर्ग जाऊंगा, हायर भोग, मतलब हायर भोग प्राप्त करूंगा, सब कुछ करेगा वो भोग करके, जिसकी श्रद्धा इसमें है, तो ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि उसको डिस्टर्ब ना करे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने शादी कर दी, किसी की शादी हो गई, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे शादी क्यों कर ली तुमने, शादी तो शादी करके तुम भोग करोगे, सब छोड़ो, हाँ शादी को छोड़ दो, त्याग दो शादी को। तो ये ठीक नहीं है, ये समाज में उत्पाद उत्पाद उत्पन्न करेगा। तो शादी कर ली है ठीक है, तो शादी कर ली ठीक है, अब उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ये सिखाता है ज्ञानी व्यक्ति। बात समझ में आ रही है कुछ? उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा वो, जो वो कर रहा है करने देगा, बस उसको थोड़ा भक्ति की तरफ ड्रिफ्ट करता है ज्ञानी, कि भक्ति को इजीली जल्दी पकड़ ले ये व्यक्ति, उसको वह ड्रिफ्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हर कोई इस्कॉन ज्वाइन नहीं कर सकता, ब्रह्मचारी आश्रम, किसी किसी को गृहस्थ बनना पड़ता है, और मेजोरिटी में ही लोग गृहस्थ बनते हैं, बहुत ही कम मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में आते हैं। तो अब व्यक्ति घर में भक्ति करे ये उसके लिए ठीक है, जब तक ब्रह्मचारी का अधिकार नहीं है उसको। ये नहीं कि वो ब्रह्मचारी के अब घर, उसका मन तो घर में लगा है, गृहस्थी में लगा है, या चाहता है कि शादी करना, लेकिन उसको बाई फोर्स किसी ने ब्रह्मचारी बना दिया, तो अब ब्रह्मचारी बन के भी वो भोग विलास के बारे में सोचेगा तो वो सही नहीं। इसीलिए चलो ठीक है, तुम्हें गृहस्थ आश्रम में जाना है, गृहस्थ आश्रम में जाओ और वहीं जाके भक्ति करो। अब ये डिफर करता है कि जो ब्रह्मचारी है उसकी भक्ति तीव्र होगी, मतलब वो फास्ट होगी, वो हर समय भक्ति करेगा, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में वो हर समय भक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति कर नहीं सकता, फिर रिपीट कर रहा हूँ, गृहस्थ आश्रम में वो थोड़ी थोड़ी भक्ति करेगा, लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में वो फास्ट भक्ति करेगा, मतलब हर समय भक्ति ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म ब्रह्म आचरण, कि वो भगवान की भक्ति का ही आचरण करेगा, लेकिन जो गृहस्थ में है वो अपनी जिम्मेदारी भी निभाएगा और भक्ति भी करेगा। तो वो व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में है वो ब्रह्मचारी के लेवल पे भक्ति करने का अधिकारी नहीं है, इसीलिए उसने गृहस्थ आश्रम में भक्ति करना चुना। इसका मतलब ये नहीं है कोई कहे कि तुम गृहस्थी में कहाँ फंस गए, गृहस्थी में तो भक्ति होती ही नहीं, गृहस्थ आश्रम छोड़ो, ये नहीं कह सकता। अगर ये कहेंगे तो वो विस्तृत हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर डिस्टर्ब करना होगा कुछ। तो इसीलिए मेजोरिटी में लोग घर पे ही भक्ति करना पसंद करते हैं, मेजोरिटी में। कुछ ही लोग हैं जो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर पाते, वो उनकी शुद्धता के हिसाब से, वो उनके अधिकार के हिसाब से होता है। अब ये नहीं कि आप बाई फोर्स किसी को ब्रह्मचारी बना दें, और ये नहीं कि आप बाई फोर्स किसी को गैस आश्रम में घुसा दें, ये दोनों ही सही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे लोग जो कर्म मार्ग में श्रद्धा रखते हैं, उन लोगों के मन को यह कहकर विचलित नहीं करना चाहिए कि यह कर्तव्य करने से क्या हो।
क्या कर रहे हो, तुमसे क्या होगा? तुम मेरी तरह ज्ञान का अनुशीलन करके सफलता प्राप्त करोगे। बात समझ में आ रही है? मतलब व्यक्ति जो ज्ञान में निष्ठ है कहेगा, अरे कर्मों में कुछ नहीं रखा है, ज्ञान योग करो। बात समझ में आ रही है? ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है। ठीक। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कर्मी को ये ना बताए, अरे कहाँ लफड़े में फंसे हुए हो, ज्ञान का अनुशीलन करो, ज्ञान प्राप्ति करो, कर्म वर्म छोड़ो। बात समझ में आ रही है? देखिए, जिन लोगों की ज्ञान मार्ग में श्रद्धा नहीं है, ठीक, और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा कब होती है? जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। ठीक। तो ज्ञान मार्ग में ये अपेक्षा है कि व्यक्ति निष्काम कर्म योग करके उसका हृदय शुद्ध हो। ठीक। तो जब व्यक्ति ज्ञान मार्ग का अधिकारी बन जाता है तो, हाँ, सॉरी, जब व्यक्ति कर्म जिसकी श्रद्धा कर्म मार्ग में है और वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं है, उसका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ है, तो उसका डायरेक्टली ज्ञान मार्ग में जंप नहीं करा सकता। ठीक है। हाँ, समझ में आ रही है? अगर जंप कराया तो क्या होगा? तो जंप कराएगा तो नुकसान है। देखिए, व्यक्ति ज्ञान योग का अधिकारी नहीं है, वो कर्म में फंसा हुआ। अगर आप कहेंगे कर्म मत करो तो कर्म करेगा नहीं, और आप कहेंगे ज्ञान मार्ग में आओ और वो ज्ञान मार्ग में आ गया तो उसका वहां अधिकार नहीं है, तो ना ज्ञान मार्ग को फॉलो करेगा ना कर्म करेगा, तो उससे और उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो कर्म करता रहेगा तो धीरे धीरे शुद्ध होके वो ज्ञान मार्ग में पहुंच जाएगा। ठीक है। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग का अधिकारी है, वास्तव में है, उसको दूसरों से नहीं बोलना चाहिए कि तुम कर्म मत करो। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग का अधिकारी वास्तव में है, जो ज्ञान मार्ग में या ज्ञान योग में पहुंच चुका है, उस व्यक्ति को चाहिए कि जो कर्म योग में जिसकी श्रद्धा है, जो कर्मी व्यक्ति है, उसको ये ना कहे कि तुम कर्म मत करो और मेरी तरह ज्ञान योग पे आओ। क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर वो कर्म भी नहीं करेगा और ज्ञान योग तो फॉलो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसका दशुद्ध हुआ नहीं। तो इसीलिए भगवान ने बोला था कि अगर भैया अकेले बैठ के अगर ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन तो अभी शुद्ध हुआ नहीं है, तो तुम मिथ्याचारी कहलाओ। ठीक। तो निष्काम कर्म योग भी वो सही से नहीं कर पाएगा और ज्ञान योग का अधिकारी है तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये कह देना कि कर्म बंद करो, ये सही नहीं। अपितु, आगे पढ़ते हैं, अपितु स्वयं नियत कर्मों में ध्यान पूर्वक नियोजित होकर और सभी अंगों को पूर्ण रूपेण आचरण करके उसे प्रेम से अज्ञ लोगों को उनके सभी कर्तव्यों में नियोजित करना चाहिए, जैसा शास्त्रों में वर्णन। ठीक। मतलब उसको कहना चाहिए कि ठीक है, जो तुम कर रहे हो करते रहो, और प्रेम पूर्वक समझाएं कि तुम जो शास्त्रों में लिखा है उसको करते रहो, क्योंकि अगर उसको वो करता रहेगा तो वो शुद्ध होके अपने आप ज्ञान योग तक पहुंच जाए। ठीक है। तो उसको डायरेक्टली ज्ञान में जंप करा दिया तो उसका वो अधिकारी नहीं है और फिर वो कर्म से विचलित हो जाएगा, तो फिर उसको कंफ्यूजन होगा कि मुझे करना क्या है, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पे टिका था, आपने उसको हिला दिया प्लेटफॉर्म को, और दूसरे पे जंप कराने की कोशिश की तो दूसरे पे वो फिट बैठेगा नहीं, तो ये भी छूटा और वो भी सही से नहीं हो पाया, तो बीच का रह गया, मतलब बीच का मामला रह गया, वो अटक गया कहीं। करना क्या है फिर? कर्म मना कर रहे हो, ज्ञान में हम हो नहीं सकते, तो फिर करें क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आपको दिन भर, चलिए मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपको एक सेवा करनी है। आप पूछेंगे क्या? मैं कहूँगा आपको भागवतम दिन भर पढ़नी है। तो कहेंगे अरे प्रभु जी सेवा क्या है? सेवा यही तो है कि भागवतम दिन भर पढ़नी है।
बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या सोचते हैं कि सेवा मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। भागवतम दिन भर पढ़ पाना ये हमारा अधिकार नहीं है। तो अगर कोई कहे कि भागवतम दिन भर पढ़ो, तो वो अधिकार नहीं है, और कहे कि तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी मत करो, तो उस पे ही हमारा अधिकार है। तो हम लोग मतलब वो हो जाएंगे, मतलब विचलित हो जाएंगे, विचलित कि अरे यार, कुछ कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ सेवा करनी है, फिजिकल अपने हाथ पांव से कुछ करना है। तो ना वो कर पा रहे हैं, ना भागवतम पढ़ पा रहे हैं, ना उसमें मन लग रहा है। तो भागवतम लेके बैठे तो हैं, पर मन नहीं लग रहा है। तो फिर पढ़ने का फायदा क्या? और कुछ काम करना है और करने दे नहीं रहे हैं, तो और परेशानी होगी। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, कि अगर व्यक्ति कर्म मार्ग में श्रद्धा है, उसको ज्ञानी जन ये कहे कि तुम कर्म छोड़ के ज्ञानी के स्तर पे आओ, तो ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा और डेंजरस, क्योंकि फिर वो बीच में अटक के रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है, तो उनकी अपने कर्तव्यों पर से भी श्रद्धा टूट जाएगी, और इस प्रकार वे ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर। अगर आपने उनको कर्म करने से रोक दिया, तो फिर वो ज्ञान योग पर आ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि निष्काम कर्म करते करते यानी ज्ञान के स्तर पे पहुंचता है। तो इस प्रकार दोनों ही पक्षों पर वे पराभव को प्राप्त, मतलब दोनों तरफ से उसकी हार, ना ज्ञान पे पहुंचा, ना कर्म सही से कर पाया, तो दोनों तरफ से हार। अगर कर्म में श्रद्धा है, कर्म करता रहता, अगर आप सिखाते हो उनको कर्म करना है, तो निष्काम भाव से कर्म करो, तो कर्म करते 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 ज्ञान तक पहुंच जाता। आपने डायरेक्टली उसको ज्ञान पे जंप करा दिया, उसका हृदय शुद्ध हुआ नहीं था अभी, तो नीचे गिर जाएगा। तो दोनों तरफ से उसकी हार हो जाएगी, ना अपने कर्तव्यों को सही से कर पाया, या आपने रोक दिया, और ना ज्ञान में स्थित हो पाया, क्योंकि उसका अधिकार नहीं था। ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक क्या सीखा है, फिर रिपीट करते हैं। जिस व्यक्ति का ज्ञान योग पे अधिकार नहीं है, उस व्यक्ति को ज्ञान योग पे ना लाएं, उनको कर्म करना, उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको कर्म करते रहने दें। ठीक। या एक तरीके से ये कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म मार्ग में है, उनको ज्ञान योग का उपदेश, सिंपल लैंग्वेज में ये, जो कर्म योगी व्यक्ति है, जो कर्म में इसकी श्रद्धा है, उसको ज्ञान योग का उपदेश ना दें कि तुम ये छोड़ के ज्ञान योग का पालन करो। उसको कहें कि आप जो कर्म कर रहे हैं करते रहें, बस उनको सिखाएं कर्म करना कैसे। उनको डिस्टर्ब ना करें कि तुम कर्म मत करो। ठीक। अब आने वाली है, अब आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, कि भाई अभी आप कह रहे हैं कि उनको कर्म करने दें और ज्ञान योग का उपदेश ना दें, कि ज्ञान योग के स्तर पे वो लोग हैं, उनका अधिकार ज्ञान योग का है नहीं। अब ट्विस्ट आता है कि उनको कर्म करने से रोक दें। ठीक। अभी प्रभु जी आप कह रहे थे कर्म करने से रोके नहीं, अब आप कह रहे हैं कर्म करने से रोके, करें क्या? बहुत इंटरेस्टिंग है, अब थोड़ा चेंज होने वाला है। अब टीका में ये बात है कि उनको कर्म करने से रोके। अभी तक ये बात हो रही थी कर्म करने से रोके नहीं, जो कर रहे हैं करने दें, शुद्ध होंगे और ज्ञान के स्तर पे आ जाएंगे। अब आगे बात है कि उनको कर्म करने से रोक दें। तो ये दो बातें मुझे आप कैसे, एक तो वैसे ही कंफ्यूज, टीका समझ में नहीं आ रही है स्टार्टिंग से, आप और कंफ्यूज कर रहे हैं। समझेंगे, इंटरेस्टिंग। ये देखिए, परंतु यह भी कहा गया, यहाँ से थोड़ा चेंज है, सुनिएगा ध्यान से, प्रोपाल इसको परपोर्ट में लेंगे। परंतु यह भी कहा गया है कि स्वयं निःश्रेय संविद्वान नावक्त्य अज्ञान कर्म ही नाराति रोगिणो अपथ्यम वांछतोपि विषक्तमः। ये श्लोक भागवतम का है, और स्वयं भगवान ने बोला है। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहले संस्कृत, संस्कृत बड़ी इंटरेस्टिंग। स्वयं निःश्रेयसम विद्वान, जो व्यक्ति विद्वान है और निःश्रेयसम, जो जानता है कि परम कल्याण का मार्ग क्या है, ना वक्तव्य,
वो नहीं बोलता है। अज्ञाय कर्म ही, अज्ञानी को कर्म करने। देखा खैर चेंज है ना। इसमें कह रहे हैं कि जो विद्वान है वो नहीं बोलता है कर्म करने को, और अभी हम लोग देख रहे थे कि भैया वो कर्म करने से रोकता नहीं है, उसको कर्म करने दो। थोड़ा सा चेंज है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो फिर रिपीट करता हूँ, स्वयं निःश्रेयसम विद्वान न वक्तव्य, न वक्तव्य, न वक्तव्य अज्ञाय कर्म ही। जो विद्वान है निःश्रेयसम, जो जानते हैं कि परम कल्याण का मार्ग क्या है, ना वक्तव्य, वो नहीं बोलते हैं अज्ञाय कर्म ही, अज्ञानी को कर्म करने। ठीक। न राति रोगिणो अपथ्यम वांछतोपि भिषक्तमः। भिषक्तमा मतलब जो सर्वश्रेष्ठ वैद्य है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। भिषक्तमः जो सर्वश्रेष्ठ वैद्य है, न राति रोगिणो, न राति मतलब नहीं देता है, रोगिणो मतलब रोगी को क्या नहीं देता, अपथ्यम, जो चीज उसके रोग को बढ़ाएगी। विषक्तमा मतलब जो सर्वश्रेष्ठ वैद्य है, न राति नहीं देता है रोगिणों रोगी को, अपथ्यम ऐसी वस्तुएं जो उसके रोग को बढ़ाएगी, वांछतोपी भले ही रोगी उसको क्यों ना चाहे। ठीक। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है और उसका आइसक्रीम खाने का मन है, तो जो डॉक्टर होगा वो मना कर देगा कि नहीं मत खाओ तुम, इससे तुम्हारा बुखार और बढ़ेगा। ठीक। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनने वाला है ये पैराग्राफ। जीव भोग की वजह से दुख दुख जीव जीव जो है, जो जीव है वो भोग की वजह से संसार में सड़ रहा है और दुख भोग रहा है। ठीक। तो विद्वान व्यक्ति नहीं कहेगा कि तुम ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हें भोग प्राप्त, या तुम ऐसे कर्म मत करो कि तुम्हें हायर भोग और प्राप्त, क्योंकि यही तो तुम्हारी बीमारी है कि तुम्हें भोग करने की इच्छा है, इसी की वजह से तुम यहाँ पर दुख भोग रहे हो। तो ऐसे कोई भी कर्म मत करो भाई मेरे, जिससे कि तुम भोग और प्राप्त करो और दुख भोगो और लंबे समय तक संसार में रहो। ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, उसका कनेक्शन क्या है पीछे से, पीछे क्यों बोला कर्म करते रहो और इसमें क्यों बोल रहे हैं कर्म मत करो। सुनिएगा, जिसका ज्ञान पे अधिकार नहीं है उन्हें कर्म योग का उपदेश दे सकते हैं। मैंने क्या बोला, जिनका ज्ञान योग पे अधिकार नहीं है उन्हें कर्म योग का उपदेश दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग में स्थित होने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति कर्म योग करे, उसका हृदय शुद्ध हो, तब वो ज्ञान योग पे आ सकता है। या एक तरीके से कहा जाए, ज्ञान योग पे स्थित होने के लिए हृदय का शुद्धिकरण, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये अधिकार व्यक्ति के पास होना चाहिए कि उसका हृदय शुद्ध हो चुका हो, तब वो ज्ञान योग में स्थित हो पाए। तो जो व्यक्ति ज्ञान योग में स्थित नहीं है उसको कर्म योग करने का उपदेश दें। ठीक। लेकिन यहाँ पे बात हो रही भक्ति की, तो भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि पहले ये नहीं कह सकते कि आप कर्म करो ज्ञान करो, ये सबसे परे है। अगर व्यक्ति को थोड़ी श्रद्धा भी है भक्ति में तो उसे तुरंत भक्ति का उपदेश, कि तुम भक्ति करो, सारे जो कर्म है भोग के सब तक हटाओ। मैंने क्या बोला, जिस व्यक्ति का ज्ञान योग पे अधिकार नहीं है उसको कर्म योग का उपदेश दे। लेकिन और हाँ, और ज्ञान योग में आने के लिए हृदय का शुद्धिकरण पहले आवश्यक है, इसीलिए फिर वो ज्ञान योग में आ सकता है। लेकिन भक्ति में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, चाहे उसका हृदय कितना ही मटमैला हो। अगर उसकी थोड़ी सी भक्ति पहले की है, उसको थोड़ी सी भक्ति में श्रद्धा है, तो तुरंत उसको भक्ति योग का उपदेश दें और जितने गृहित कर्म से दूर करें, कि तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तो उसे तुरंत भक्ति में लगा दें।
और अपने आप में ही भक्ति शुद्ध करने वाली। भक्ति में और कोई किसी की वो नहीं चाहिए, कि किसी की उपेक्षा नहीं चाहिए कि हाँ पहले आप क्या कर्म करके ही आए हो तो भक्ति कर सकते हैं, ज्ञान करके आए तो भक्ति कर सकते हैं, नहीं। भक्ति में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर थोड़ी सी श्रद्धा उसको भक्ति में है, हरि नाम पे है, तुरंत उसको भक्ति योग का उपदेश दें और जितने जो सकाम कर्म है उनको तुरंत मना कर दें कि तुम ये मत करो, तुम भक्ति करो। ठीक, तो जो कर्मयोगी है, जो कर्मयोगी का अधिकार है, उसको ज्ञान का उपदेश ना दें। सिंपल लैंग्वेज में पहले ये बताया गया। जो हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे थे उसमें ये हम लोग ने सीखा कि जो व्यक्ति का अधिकार कर्म योग पर है, उसको ज्ञान योग का उपदेश ना दे, कर्म करते रहने दे। दूसरे में ये सीखना है कि अगर भैया उसको थोड़ी सी भक्ति में श्रद्धा है, तो तुरंत भक्ति योग का उपदेश दें और जितने भी कर्म है उनको उनको रोकने उनको उसको रुकवा दें, या कर्म करने से मना कर दें कि तुम ये कर्म मत करो, तुम भक्ति करो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर रहा, मतलब करने ही नहीं देगा, मतलब उसको रोक देगा। वो सहायता करने मतलब ये तो अभी तो बात ही अलग होगी। जैसे जैसे जो ज्ञान योगी व्यक्ति है वो कहेगा ठीक है तुम कर्म करते रहो, शुद्ध हो जाओ। तुम कर्म करते रहो, भोग मिलेंगे, फिर शुद्ध हो जाओ। भोग मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे, दुख प्राप्त होगा, शुद्ध हो जाओगे अपने आप। लेकिन जो भक्ति योग वाला व्यक्ति कहेगा नहीं तुम करो ही मत, तुम तुरंत छोड़ो उसको और भक्ति करो, क्योंकि उसकी भक्ति में श्रद्धा है व्यक्ति की थोड़ी सी। ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। भागवतम 6:9-50। भगवान विष्णु का यह वाक्य उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो कर्म मार्ग में पहले से ही आसक्त ना हो। ये interesting। देखिए, जो बहुत आसक्त है चीजों से वो कर्म मार्ग में, जो बहुत निरासक्त है वो ज्ञान मार्ग में। और भक्ति योग में व्यक्ति न ज्यादा आसक्त रहता है, ना बहुत ही रिनाउंसिएशन, बहुत ज्यादा रिनाउंस करता है चीजों। ये बात क्लिक कर जानी चाहिए। जो भक्ति योग में व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा आसक्ति भी नहीं है चीजों से, और बहुत ज्यादा चीजें छोड़ने के पीछे भी नहीं भाग रहा है। उसको ये चीज पता है कि भैया जितनी वस्तुएं हैं मैं उन सबका भोग नहीं करूंगा, मैं इन सब वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। तो वो वस्तुओं के प्रति आसक्ति भी नहीं कि मुझे इससे भोग प्राप्त होगा, और वस्तुओं को छोड़ने के पीछे भाग नहीं रहा है कि ये इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ। तो जो भक्ति योगी है वो न्यूट्रल रहता है। इसीलिए जिसकी भक्ति योग में श्रद्धा थोड़ी सी भी है, तो उसको भक्ति करा के भक्ति का उपदेश दें, भक्ति कराएं, और जितने भी अग्रहित कर्म है कि तुम्हें ये भोग प्राप्त होगा, तुम ये करो तुम वो करो, सब छोड़ देंगे। अपने आप ही छूट जाता है भक्ति में, कह सकते हैं। अपने आप ही छूट जाता है और आपको थोड़ा सा उपदेश देना है कि भाई ये मत करो लेकिन ये करो। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें प्रभुपाद जी की बात पे विश्वास हुआ कि भाई इस संसार में दुख है सुख है नहीं। थोड़ी श्रद्धा हुई, बस हमने उसको पकड़ा, अपने आप जितनी भी चीजें हैं वो छूट गई। तो सबसे पहली चीज कहाँ से है, जब श्रद्धा कुछ हुई कि अरे हाँ यार ये बात सही है। जिसकी हल्की सी भी श्रद्धा भक्ति में है कि चलो ठीक है भक्त जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तुरंत उसको भक्ति का उपदेश दें और जितने भी गलत कर्म उसमें हटाएं। ठीक है, आप जैसे जैसे मान फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई मीटिंग करता है, ठीक है आप ये मत करिए, ये छोड़ना है यार, अरे ये छोड़ना है, ठीक है आप हफ्ते में 7 दिन खाते हैं, 1 दिन खाएं, 2 दिन खाएं, तो धीरे धीरे कम कर रहा है व्यक्ति। लेकिन उसमें कम नहीं करता, उसमें कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, डिस्टर्ब नहीं करता, उसको बस खाली मोड़ता है। तो डिफरेंस समझिए, भक्ति योग से जो उपदेश दे रहा है वो चीजों को रोक देता है कि आपको ये नहीं करना है आगे से, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और ये करना है। तो जब व्यक्ति थोड़ा सा कंट्रोल करके वो चीजें करने लगता है भक्ति योग का, तो अपने आप छूट जाती है।
लेकिन जो जिसका ज्ञान में अधिकार नहीं है, अगर उसको आप ज्ञान को उपदेश देंगे भी तो स्वीकार नहीं करेगा, और आर्टिफिशियली अगर आप जंप कराएंगे तो ना वो उसका हृदय शुद्ध हुआ और ना ज्ञान में स्थित हुआ। लेकिन भक्ति करते करते उसका हृदय भी शुद्ध हो ही जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि विदाउट कर्म किए हृदय शुद्ध ही नहीं होने वाला है, तो ज्ञान में स्थित होगा नहीं। इसीलिए कर्म करना जरूरी है उसमें, कि भाई तुम कर्म करोगे तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। लेकिन भक्ति में अपने आप ही इस प्रोसेस में हृदय शुद्ध हो जाएगा, अगर वो नियत कर्म नहीं करता तो भी। अगर वो सिर्फ भक्ति भी करता तो उसका अपने आप ही हृदय शुद्ध हो जाएगा। थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा सा ठीक है। अभी एक टीका है तो फिर फिलहाल हम लोग नहीं ले पाएंगे, समय हमारे पास नहीं है। वर्कआउट देखते हैं। मैं काम करता हूँ कि मैं दोबारा मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए, वर्कआउट तब देखते हैं। हरे कृष्ण।